अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस्लाम को समझने और कलमा पढ़ने की दावत दी और कहा कि वो ये मज़हब है जो अमन व सलामती का ज़ामिन है, जिसमें ज़ात पात ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। इन्होंने कहा कि आओ कलमा पढ़ लो, हम तुम्हें अपने पलकों पर बिठा लेंगे। 19 जून को बरेली में मुसलमानों के एक तारीख साज इज्तिमा से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम हमेशा मिलजुल कर रही है, अब मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत और दुश्मनी पैदा की जा रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने कहा कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मोदी हुकूमत को तनक़ीद करते हुए इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ इसका सलूक ठीक नहीं रहा। इसके अलावा वो इनके इक़दामात से हिंदुस्तान दुनिया भर में बदनाम हुआ है। तौक़ीर रज़ा ख़ान ने कहा कि योगी हुकूमत मोदी हुकूमत से बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करने वालों को योगी ने जेल भेजा है, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं। इन्होंने अग्निपथ की मुखालिफत करने वाले नौजवानों की भरपूर हिमायत की, ताहम इन्होंने पुरअमन एहतजाज की अपील की। सारी दुनिया में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहरे जारी हैं। मोहम्मद अरशद खान ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर लकिम्बा में 19 जून को IMAA इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के ज़ेर एहतमाम गुस्ताख रसूल बीजेपी की नुपुर शर्मा और जिंदाल के खिलाफ मुतासिरकुन मुजाहरे किए गए और हुकूमत हिंद से इन्हें फौरी गिरफ्तार करने और इन पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। अग्निपथ एहतजाज का सिलसिला जारी है। गैर बीजेपी सियासी जमातों की सरपरस्ती इसे हासिल है। शुमाली हिंद में भारत बंद कामयाब रहा। एक दिन पहले हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबराह ने दो टोक लहजे में कहा कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाएगी, तशद्दुद करने वाले नौजवानों को फ़ौज में नहीं लिया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अग्निपथ स्कीम के बारे में कांग्रेस और कुछ सियासी जमातों का ये एहसास और इख़ान है कि सरकारी खर्च पर ये RSS के वॉलंटियर्स को फ़ौजी तरबियत देने की स्कीम है। दूसरी तरफ अग्निपथ के बारे में ये आम क़यास आ रही है कि चूँकि बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और वो इसराइल के नक्श कदम पर चल रही है, चुनाचे अग्निपथ स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले नौजवान जब हर तरह की महारत हासिल कर लेंगे और अमली तौर पर बेरोज़गार हो जाएंगे, तब RSS अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी। चूँकि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, जिसे हल करने के लिए ये नौजवान बड़ी आसानी से RSS के आलाकार बन जाएंगे और फिर इनसे एक तबके की नस्लकशी, इसकी जायदादों पर कब्ज़ों और इन्हें नुकसान पहुँचाने, मजमूई तौर पर इस तबके को मिटा देने का काम लिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि समाज के जिन तबक़ात को अपने मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ ख़दशे और अंदेशे हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपने तौर पर अपने नौजवानों को जिस्मानी तौर पर इस तरह फिट रखें कि कम अज़ कम वो अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकें। अगर मुस्लिम नौजवान फ़ौज और पुलिस में भर्ती के जज्बे के साथ ट्रेनिंग हासिल करें तो इन्हें सरकारी रोज़गार भी मिलेगा और हंगामी हालात में सेल्फ डिफेंस का मौका भी मिलेगा। इसी दौरान ये सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का मास्टरमाइंड बीजेपी लीडर सुरेश वर्मा निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरत है कि बीजेपी हुकूमत को बदनाम करने के लिए खुद बीजेपी कारकुन तशद्दुद में मुलव्विस हैं। तेलंगाना से आज़मीन हज का पहला काफिला तलबिया की बाज़ गश्त में हज हाउस हैदराबाद से रवाना हो गया। मरकज़ी हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला कुट्टी और तेलंगाना हज कमेटी के सदर अलहाज मोहम्मद सलीम ने इस काफिले को विदा किया। हज हाउस हैदराबाद में आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक को आज़मीन के फॉरेन एक्सचेंज के लिए कुल हिंद सतह पर अथोराइज्ड बैंकर मुकर्रर किया गया। ब्रांच मैनेजर हैदराबाद जनाब मीर लियाकत अली ख़ान के बमूजिब मुकर्ररा रकम के अलावा आज़मीन हज अगर ज़्यादा रकम भी साथ ले जाना चाहते हैं तो 10,000 रियाल तक की रकम बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के काउंटर से एक्सचेंज करवा सकते हैं। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक हिंदुस्तान के कदीम तरीन बैंकों में से एक है। साउथ एशियन कल्चरल सोसाइटी शिकागो ने मोहम्मद रफ़ी मरहूम की बरसी के मौके पर सिग्नेचर बैंक्वेट के ताउन से नॉर्थ एवेन्यू लैम्बार्ड में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम वो जब याद आए बहुत याद आए का एहतमाम किया है, जिसमें इब्राहिम इस्माइल, शीला टेटकर और फराह सलाम जैसे मशहूर गुलकार हिस्सा लेंगे। मोहतरमा गौसिया सुल्ताना ने ये बात बताई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।
بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔